मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा। मैं आज बहुत सारे युवाओं को देखता हूँ, वो प्रभु के पास में कुछ समय के लिए आते हैं, जब उन्हें आशीष मिलती है, आशीर्वाद मिलता है, प्रभु का अभिषेक मिलता है, नौकरी मिलती है, और वे नौकरी में व्यस्त हो जाते हैं, धीरे धीरे प्रभु को समय देना कम कर देते हैं। प्रभु के साथ में उनका रिश्ता कमजोर होने लगता है। प्रभु को जो समय देना होता है वह समय हम कामकाज को, अन्य चीजों को देते हैं, हम प्रभु से दूर हो जाते हैं। जिस प्रभु ने आपको अभिषेक दिया, अनुग्रह दिया, कृपा दी, आशीष दी, आशीर्वाद दिया, जॉब दिया, परिवार दिया, संतान दी, घर दिया, आज आप उस ईश्वर को भूलते जा रहे हैं, उसकी दया को, उसकी करुणा को ठुकरा रहे हैं, उसके आशीर्वाद से आप वंचित होते जा रहे हैं। प्रभु आपको दूर नहीं कर रहा, आप प्रभु से खुद दूर हो रहे हैं, क्योंकि शैतान आज आपके जीवन में कार्य कर रहा है, आपको धन दौलत, जमीन जायदाद प्रलोभन दे रहा है। यदि तू मेरी सेवा करेगा, यदि तू मेरे बताए हुए मार्ग पर चलेगा, मैं तुझे ये सब कुछ दे दूंगा। और कहीं ना कहीं हम उस षड्यंत्र में, उस जाल में फंस जाते हैं मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। इसलिए आज अधिक से अधिक लोग इस प्रलोभन में पड़े हुए हैं। वे प्रभु के पास में आते हैं, प्रार्थना करने के लिए मांगते हैं, प्रभु उन्हें भरपूर से आशीर्वाद देता है, प्रभु उन्हें पढ़ाई करने के लिए, नौकरी करने के लिए आशीर्वाद देता है, और वह नौकरी पाते हैं। लेकिन उनके पास में इतना भी समय नहीं है, जो नौकरी आपकी बदौलत नहीं, ईश्वर ने आपको दी है आशीर्वाद के रूप में, उस ईश्वर को धन्यवाद दे, उसकी स्तुति महिमा करे, उसके साथ कुछ समय व्यतीत करे। हमारे पास में समय नहीं है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, और जिसकी वजह से क्या होता है, हम कहीं ना कहीं शैतान के षड्यंत्र में फंस जाते हैं, शैतानी बंधनों में आ जाते हैं, और ईश्वर को प्रथम स्थान नहीं देते हैं, वचन से दूर हो जाते हैं, प्रभु की आशीषों से वंचित हो जाते हैं, प्रभु की कृपाओं से वंचित हो जाते हैं, प्रभु की योजनाओं से, प्रभु की इच्छाओं से वंचित हो जाते हैं, और हम शैतान को बढ़ावा देते हैं। शैतान शुरू में हमें धन दौलत सब कुछ दिखाता है, और बाद में बीमारियां उंडेलता है, परेशानियां, बाधाएं, बंधन, दुष्ट आत्माएं, बुराई की चीजें, व्यभिचार, वासनाएं, अश्लीलता, गंदी गंदी चीजें हमारे अंदर डाल देता है, ताकि हम लोग प्रभु से दूर हो जाए और इन चीजों में व्यस्त हो जाए। वह हमारे सामने प्रलोभन लाता है। क्यों लाता है? क्योंकि शैतान का एक ही उद्देश्य है कि मनुष्य को ईश्वर के वचन से दूर रखना। यदि मनुष्य ने ईश्वर के वचन को पढ़ना शुरू कर लिया, वह सत्य को जानेंगे। जब वह सत्य को जानेंगे, वह स्वतंत्र हो जाएंगे और वह शैतान का सामना करने लगेंगे, जिससे शैतान उनके जीवन को छोड़ के भाग जाएगा। उन्हें सामर्थ्य, शक्ति वचन के द्वारा मिलता है, वह उस सत्य को जान जाएंगे। इसलिए शैतान हमारे सामने धन दौलत, वासनाएं, अश्लीलता, गंदी चीजें, ऐसी चीजें लाकर रखता है। शैतान को मालूम है आपकी कमजोरी क्या है। वह आपके जीवन में आपकी कमजोरी को लाकर रखता है ताकि आप उससे बाहर ना निकले। आपको आज वह चीजें अच्छी लग रही होगी, लेकिन वह आपके आत्मिक और आध्यात्मिक जीवन के लिए वह बुरी है। वह आपको आत्मिक जीवन में उन्नति पाने से वह चीजें रोकती है। हालेलुया, हालेलुया।